हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से। और आपका स्वागत है एक और वीडियो में जिसमें हम कुछ हट के बात करेंगे। हम कूल्हे के दर्द के कारण के बारे में बात करेंगे। नाउ कूल्हा क्या होता है? कूल्हा एक जोड़ है। जोड़ कहाँ होता है? ये कूल्हे का जोड़ है। ये पेल्विस और आपके पैर के बीच में पहला जोड़ है। इसमें कई विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कई विशेष आसार हैं। कूल्हे का जोड़ में एक बॉल और एक सॉकेट होती है। तो जांघ की मांसपेशी जो ऊपर की तरफ जाती है वो एक बॉल की तरह बन जाती है, और जो पेल्विस की मांसपेशी है उसमें एक सॉकेट होती है। बॉल और सॉकेट जो है मोर और लेस सेम साइज में होती है, तो ये काफी संतुलित है। एक और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में हमने बात किया था, वो है कंधा। कंधा थोड़ा सा असंतुलित है, पर कूल्हे का जोड़ काफी संतुलित है क्योंकि सॉकेट जो है वो बॉल को पकड़ लेता है। नाउ ये जोड़ जो है ये बहुत मोबाइल है, मतलब आप देख सकते हो आप अपने कूल्हे को 360 डिग्रीज ले जा सकते हो, पर प्रॉब्लम भी हो सकती है क्योंकि ये एक जोड़ है। नाउ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? दर्द हो सकती है आपके कूल्हे में, कभी कभी कूल्हे में होता है और कूल्हे में नहीं होता, घुटने की तरफ होती है। इसे हम रेफर्ड पेन बोलते हैं। रेफर्ड पेन मतलब क्या होता है? नसें जो है ये सप्लाई करती हैं जोड़ों को। कहीं दो जोड़ की सप्लाई एक होती है, तो दर्द, अगर प्रॉब्लम एक जोड़ में हो तो दर्द दूसरे जोड़ में होती है। और कूल्हे में बहुत देखा जाता है कि घुटने का दर्द के साथ पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है। उसके अलावा जकड़न, मूवमेंट कम होना, मतलब रेंज ऑफ मोशन जितना आप हिला सकते हो उसका मूवमेंट कम होना, ये सब आसार होते हैं इसके। कूल्हे के दर्द के कारण क्या होते हैं? एक होता है जो सब जोड़ में हो सकती है, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस मतलब चिकनाई का खत्म होना, जोड़ की चिकनाई का खत्म होना। चिकनाई एक पॉलिश होती है ताकि जोड़ जो है वो स्मूथली हो, रगड़ ना खाए। ऊपर वाले ने दोनों हड्डियों के ऊपर लगाई है जो जोड़ बनाती है ताकि ये ना हो। जब ये धीरे धीरे से खत्म हो जाती है उम्र के कारण, क्योंकि जोड़ भी एक मशीन होती है, या कोई बीमारी के कारण जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जहाँ पे बदन अपने से ही लगने लग जाता है, तो रगड़ खाने लग जाती है वो जोड़, जैसे कूल्हा रगड़ खाने लग जाती है। रगड़ खाने की वजह से दर्द हो सकता है, जकड़न हो सकती है, सूजन हो सकती है। उसके अलावा मांसपेशी का स्ट्रेन, ये कैसे हो सकता है? कूल्हे के चारों तरफ मांसपेशियां हैं। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो या ज़रूरत से ज़्यादा काम किया हो आपने, तो ये मांसपेशियां जकड़ सकती है, स्ट्रेन हो सकती है, चोट लग सकती है इनमें, जिसके वजह से कूल्हे में दर्द हो सकती है। इसके अलावा लिगामेंट भी होते हैं कूल्हे में, उन लिगामेंट में चोट भी लग सकती है, जैसे घुटने में भी लिगामेंट में चोट लगती है, उससे दर्द हो सकती है। नाउ कूल्हा जो है, एक और कारण है, कूल्हा जो है, जो सॉकेट होती है ना, ताकि वो सॉकेट बॉल को पकड़े रखे, ऊपर वाले ने सॉकेट के चारों तरफ एक आटा की रिंग लगाई है जिसे हम लेब्रम बोलते हैं। जब बॉल सॉकेट के बाहर जाने की कोशिश करती है, या ये लेब्रम या ये सॉकेट जो है ज़रूरत से ज़्यादा नोकीली होती है, तो ये लेब्रम रब हो सकती है, जिसे हम लेब्रल टेयर बोलते हैं, जिसके वजह से ये हो सकता है। कभी कभी कूल्हे के बॉल में खून की नलियां ब्लॉक हो सकती है। ये कोई भी हड्डी में हो सकती है और बहुत ज़्यादा कूल्हे में देखा जाता है, जिसे हम एवास्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं। जब ये एकदम से ब्लॉक हो जाती है, ज़्यादातर जो लोग ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं या स्टेरॉइड्स लेते हैं उनमें ज़्यादा देखा जाता है। कोरोना में बहुत हुआ था क्योंकि लोग जो है बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स ले रहे थे कोरोना से बचने के लिए, जिसके वजह से खून की नलियाँ ब्लॉक होने की वजह से दर्द हो सकता है और अल्टीमेटली आर्थराइटिस या घुटने का घिसना हो सकता है, कूल्हे का घिसना हो सकता है। इसके अलावा फ्रैक्चर भी हो सकता है, मतलब कूल्हा जो है ये टूट सकती है, इसे हम फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर या हेड ऑफ फीमर या इंटरट्रोकैंट्रिक सबट्रोकैंट्रिक फ्रैक्चर्स बोलते हैं। गिरने की वजह से ये कभी भी हो सकती है। उसके अलावा कई बीमारियां जैसे गाउट हो, यूरिक एसिड का बढ़ना, ये क्रिस्टल्स वहाँ पे डिपॉजिट हो सकती है और दर्द हो सकता है। कहीं ऐसे भी एरियाज है कूल्हे में जहाँ पे ऊपर वाले ने कुशन लगाई है, जहाँ पे भी आप देखो जैसे कोनी हो या कूल्हे के साइड में हो, तो ऊपर वालों को पता चल गया कि यहाँ पे जोर पड़ सकता है, तो उन्होंने बहुत थिन वाली कुशन लगाई है। वो कुशन को हम बरसा बोलते हैं। कभी कभी ज़्यादा फोर्स पड़ने की वजह से ये बरसा मोटी हो सकती है और दर्द पैदा कर सकती है।
जिसे हम बर्साइटिस बोलते हैं, ज़्यादातर कूल्हे के साइड में देखा जाता है। उसके अलावा नसें दब सकती है, तो कूल्हे के चारों तरफ नसें भी हैं जो रीढ़ की हड्डी से नीचे जा रही हैं। सायाटिका सुना होगा, तो सायाटिका ये जो नस है ये कभी कभी दब सकती है और दर्द हो सकता है। तो आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? जब ये दर्द 2-3 दिन से ज़्यादा हो, आपको लगे कि कुछ मेजर चीज़ नहीं हुई है, एकदम से शुरू हो गया है, या आप गिरे हो तो तुरंत जाइएगा। आपकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा हो, गिरे हो तो फ्रैक्चर हो सकता है, प्लीज़ चले जाइए डायरेक्टली डॉक्टर के पास। सूजन, बुखार, लाली, बहुत दर्द, इमीडिएटली डॉक्टर के पास। अगर मामूली दर्द है, जकड़न है, थोड़े दिन तक आप इंतज़ार कर सकते हो, देख सकते हो 2-3 दिन के सही हो जाए। रेस्ट, आइस लगा के, थोड़े पेन किलर्स जो ओवर द काउंटर मिलते हैं, सूजन कम करने वाली दवाइयाँ जो ओवर द काउंटर मिलते हैं, वो लेके आप देख सकते हो। तब भी ठीक ना हो तो प्लीज़ 2-3 दिन में डॉक्टर के पास चले जाइए। डॉक्टर क्या करेगा, इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है? एक तो वो आपको जांच करेगा, देखेगा कूल्हे को कितना हिल रहा है, डुल रहा है। उसके अलावा एक्सरेज करा सकता है, अल्ट्रासाउंड करा सकता है, एमआरआई करा सकता है। एक्सरेज आपको फ्रैक्चर है तो वो पता चल जाएगी। कभी कभी एक्सरे भी नहीं पता चलती तो सीटी स्कैन करने की ज़रूरत पड़ती है, जब वो सस्पेक्ट करते हैं क्रैक दिख रहा है पर श्योर नहीं है। अल्ट्रासाउंड में सूजन आपको दिखती है। एमआरआई जो है वो सब कुछ बताता है, पर सॉफ्ट टिश्यू जैसे लिगामेंट में, लेब्रम में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एमआरआई में पता चल जाए। तो अब ट्रीटमेंट क्या होती है? पहले तो रेस्ट, आइस, एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेन किलर्स, कई की केसेस में फिजियोथेरेपी जब मसल स्ट्रेन एक्सेट्रा होती है, और कई केसेस जहाँ फ्रैक्चर, आर्थराइटिस एक्सेट्रा हो तो सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। आप क्या कर सकते हो अपने कूल्हे की हेल्थ मेंटेन करने के लिए? बदन का वजन संतुलित रखिएगा, रेगुलर एक्सरसाइज करिएगा, कूल्हे की बात सुनिएगा, जकड़न और दर्द की अगर ज़्यादा हो रेस्ट लेना इम्पॉर्टेंट है। सही खाना खाना, तो कहीं खाने में जैसे हल्दी हो, मेथी हो, लहसुन हो, उनमें एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होती है, तो ज़रूर वो अपनी डाइट में इंक्लूड करो। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेना इम्पॉर्टेंट है ताकि कूल्हा मजबूत हो, स्पेशली जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों की कमज़ोरी है। ज़्यादातर देखा जाता है पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं में जिनमें माहवारी बंद हो चुकी है, 50-55 के बाद कैल्शियम 6 महीने के लिए लेना चाहिए। विटामिन डी की लेवल्स चेक करनी चाहिए, अगर कम हो तो दवाइयाँ लेना एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी मिली है कूल्हे के दर्द के बारे में, क्यों होता है, इसकी जांच कैसे होती है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन Instagram. For those who like English content, we also have a new English channel. The link is in the bio. Thank you.